वेलकम बैक टू जीएसईजी टेक ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको वाउचर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, वाउचर क्या है और क्या आवश्यकता है हमें टैली में उसकी। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टैली को ओपन कर लिया। लेकिन दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और साथ ही आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूं। अब इस वीडियो को आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा शो मोर, यही है आपका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके बाकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है ब्लॉग का लिंक भी और सब्सक्राइब करने का लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सारे कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आप किसी कमेंट्स का आंसर जानते हैं तो वहाँ पे रिप्लाई में जरूर डाल दें। यहाँ पे रिप्लाई बटन मिलता है, रिप्लाई बटन पे क्लिक करें, उस कमेंट का आंसर दे दें। अगर आप आंसर जानते हैं तो जरूर दें, ये आपका सहयोग होगा हमारे तरफ का, जिससे क्या होगा कि बाकी दोस्तों को भी तुरंत इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, हमारी आवश्यकता थोड़ी कम रह जाएगी। जिन कमेंट्स का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, आगे मैं उन कमेंट्स का आंसर दे दिया करूंगा। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं टैली में। टैली हमने ओपन कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स के। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसका इस्तेमाल हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। यानी अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से विड्रॉ कर रहे हो या बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो अमाउंट को, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर प्रयोग करने के लिए हमें कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो लेजर्स बैंक ग्रुप के अंदर या कैश ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तो पहले हम लोग लेजर क्रिएट करना सीख लेते हैं कि किस तरह से बैंक लेजर क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर कैसे पास करते हैं। तो आप पेपर पेन ले लें और हमारे स्टेप्स को राइट डाउन कर लें और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पे लेजर पे जाएंगे। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक लिस्ट अवेलेबल करवाया था जिसमें हमने बताया था कि आप कोई लेजर बनाते हैं तो कौन से ग्रुप के अंदर बनाते हैं। तो आपने अगर वो फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएं और चैनल पे पहुंचने के बाद ग्रुप सब ग्रुप जो एनलेजर है इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आपको मैंने लिंक दिखाया ब्लॉग का, ब्लॉग्स पे पहुंच जाएं। ब्लॉग्स पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएं। यहाँ पे आपको ग्रुप एंड सब ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ रीड मोर पे जाके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को। वापस आ जाते हैं हम लोग टैली में। लेजर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट पे चलेंगे। क्रिएट पे करने के बाद हम जिस बैंक का लेजर क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लोग बना लेते हैं। टैब बटन प्रेस करेंगे। अगर आप इसका दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है तो हम लोग एसबीआई भी लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम एसबीआई में एंट्री करें या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करें, दोनों ही लेजर में ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांसफर होता रहेगा। मतलब इसमें अगर हम एंट्री करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं अलायंस को, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अलायंस नेम ना आवे तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं। F12 बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोवाइड अलायंस अलोंग विथ नेम, इसे आप नो कर दीजिए और टैब बटन दबाते हुए इस स्क्रीन को कंप्लीट कर दीजिए। अब आप जब आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलायंस नेम मिलना बंद हो गया। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एंट्री फास्ट हो जाएगी। अगर आप अलायंस नेम यूज नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दे सकते हैं। टैब बटन प्रेस करेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे ग्रुप के ब्लॉक में। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मिल जाते हैं। सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमने बताए थे आपको। 28 तरह के ग्रुप हैं। इनमें आपको लेना है बैंक अकाउंट ग्रुप, क्योंकि आप बैंक का लेजर बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट ग्रुप लेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे, अकाउंट नंबर मांगेगा। यहाँ पे आप अपने उस अकाउंट का नंबर डाल देंगे जो इस बैंक में हो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक नंबर डाल रहे हैं। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे डालना है आपको IFS कोड। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपसे ब्रांच का नाम पूछेगा, ब्रांच का नाम डाल दें। टैब बटन प्रेस करेंगे, सेट
चेक बुक, आप क्या चेक बुक सेट करना चाहते हैं? अगर चेक बुक सेट कर लेते हैं दोस्तों तो आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो ट्रांजैक्शन करेंगे उनमें आपका चेक नंबर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होता चला जाएगा। साथ ही आप ये भी पता कर पाएंगे कि आपके पास कितने अभी चेक बाकी हैं किसी बुक में। तो हम इसे यस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझा सकें। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कहां से कहां तक। तो मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 10000 और 1, हमने ऐसा ले लिया। टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ ले लेते हैं 100 का नंबर। हम लोग टोटल कितना है हमारे चेकबुक में? 100 चेक्स हैं। चेकबुक का नाम भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया बुक 1। आप जितने बुक चाहे उतने बना सकते हैं। आपके पास जितने बुक हों इस बैंक के आप उतने बना सकते हैं इस अकाउंट के। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसे मैं आगे के वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस चीज को यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ नेम ऑफ आपका आ जाता है बैंक का। एड्रेस, जहां हो आपका एड्रेस वो यहाँ पे टाइप कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने झारखंड लिख लिया है। कंट्री, स्टेट, पिन कोड ये भी यहाँ पे जरूर फिट करें, क्योंकि आपको सही एंट्री लेनी है और जीएसटीएन नंबर भी डालना है। कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर कोई पर्सन है जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वो डिटेल डाल दें ताकि आप मैसेज कर सकें, ईमेल कर सकें। तो आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर खन्ना। टैब बटन प्रेस करते हुए फ़ोन नंबर वगैरह मांग रहा है, फ़ोन नंबर डाल देते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर ले रहे हैं। ईमेल यहाँ पे डाल देते हैं sbi@gmail.com। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जो आपके पास जेन्युइन हो वो आप फिट कर सकते हैं। और सीखने के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप सीसी यूज करते हैं, मतलब कार्बन कॉपी के तौर पे अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डालिए और यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर डालना है एसबीआई का भी। ये जीएसटीएन नंबर मैंने फीड कर दिया। यहाँ पे 20 आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये झारखंड का है। हर स्टेट का एक कोड दिया गया है जीएसटी के अंदर। टोटल 32 कोड्स इशू किए गए हैं हमारे देश में, तो झारखंड का जो है वो 20 कोड है। हमने यहाँ पे टैब बटन दबाया और ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है ओपनिंग बैलेंस का, और वो भी डेट दिखा रहा है कि 1 अप्रैल का, क्योंकि हमने जब कंपनी क्रिएट किया था तो बुक बिगिन हमने लिखा था 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जब हमने इस बैंक अकाउंट को क्रिएट किया है तो क्या इसमें कुछ ओपनिंग था? अगर ओपनिंग अमाउंट है तो आप फीड कर दें, अगर ओपनिंग अमाउंट नहीं है तो फीड नहीं करें। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे डेबिट लिख के आएगा। ये हमने एक बैंक अकाउंट कंप्लीट कर लिया। एक और बैंक अकाउंट कर लेते हैं ताकि हम लोग बैंक से बैंक के बीच में ट्रांसफर समझ पाएंगे। हमने आईडीबीआई बना लिया। इसे टैब बटन प्रेस करते हुए नेक्स्ट वैसे ही बढ़ेंगे। सब कुछ सेम आगे लेते जाना है। ब्रांच वगैरह आप यहाँ फिट कर सकते हैं। चेक नंबर सेट करना चाहते हैं तो वाई कीजिए, यहाँ पर भी चेक नंबर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 60001। टैब बटन प्रेस किया 600 और 50। हमारे पास टोटल कितने 56 हैं एक चेकबुक में। चेक नंबर आप डालना चाहते हैं तो IDBI 1 हमने दे दिया। इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे वापस हमें एक और ईमेल आईडी फीड करना है, डाल देते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, आप सही एंट्री करेंगे। यहाँ जीएसटीएन नंबर मांग रहा है, हम एक जीएसटीएन नंबर यहाँ पे फीड कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कुछ ले लेते हैं। इसे हमने कंप्लीट कर दिया। हमने 2 बैंक अकाउंट बना लिए। अब चलते हैं एंट्री में। एंट्री करने के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन करने के बाद कॉन्ट्रा का शॉर्टकट होता है F4, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। कॉन्ट्रा पे क्लिक करें, कॉन्ट्रा खुल जाएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक एक्स्ट्रा वाउचर टाइप बनाया था बैंक ग्रुप के अंदर, तो वो भी हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर वो लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्ट्रा का इस्तेमाल करें। हमने कॉन्ट्रा ले लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको नजर आ रहा है 2। अगर आप क्रेडिट डेबिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप F12 दबाएं या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, आपके सामने कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन का सीट आ जाएगा। यहाँ पे आपने पहले वाले को स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्ट एंट्री यस कर रखा है। आपकी जरूरत के अनुसार एस या नो कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दें, तो आप सारी एंट्री कैश या बैंक के द्वारा सिंगल एंट्री मोड पे कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री। इसे वाई कर दें तो आपके पास 2 बाई के जगह पे क्रेडिट और डेबिट का सिंबल मिल जाएगा।
वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव जाए कैश बैलेंस तो आपको वार्निंग मिले तो इसे यस रहने दें, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको बार बार मैसेज नहीं मिलेगा और आप परेशान नहीं होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो आगे मैं बढ़ने के बाद फिर वापस आके आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लेते हैं, सपोज दैट क्रेडिट करते हैं, तो हम लोग कैश को लेते हैं और कैश से कुछ डिपॉजिट करते हैं, लेकिन हमारे पास कैश में कोई अमाउंट है नहीं तो ये नेगेटिव शो करेगा। चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1000 लिया, जैसे 1000 लेके टैब बटन प्रेस करेंगे, अब देख सकते हैं हमें यहाँ पे नेगेटिव का वार्निंग मिल रहा है कि आपके कैश में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो दो रास्ते हैं आपके कैश में बैलेंस लाने का, या तो आप ओपनिंग के थ्रू कैश में बैलेंस ले आए, या तो फिर कैपिटल अकाउंट के द्वारा आप रिसीव कर लें। तो हम लोग चलिए ओपनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्किप करते हुए वापस आ जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में, लेजर में चलते हैं और अल्टर में चलते हैं। हमें कैश को अल्टर करना पड़ेगा, तो कैश को हमने अल्टर कर लिया और यहाँ ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कोई अमाउंट ले लेते हैं। इसे हमने सेव कर दिया ताकि हमें बार बार नेगेटिव बैलेंस का मैसेज ना मिले। आगे के वीडियोस में हम लोग रिसिप्ट वाउचर के बारे में जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैपिटल से किस तरह से अमाउंट रिसीव किया जाता है और क्यों किया जाता है। अभी वापस अकाउंटिंग वाउचर्स, कॉन्ट्रा वाउचर, हमने कैश लिया। पहले हम लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमने कैश लिया, कैश लेने के बाद कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। फॉर एग्जांपल 1000 हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, हमने 1000 टाइप किया। 1000 टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आके आपका कर्सर रुकेगा। अगर कोई और भी क्रेडिट कर रहा है तो यहाँ पे आप CR टाइप कर सकते हैं और उसका नाम ले सकते हैं। अदरवाइज टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल जाएगा। अगर नहीं खुले तो आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं या उस लेजर का पहला कैरेक्टर टाइप करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे जिस बैंक में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम ले लेते हैं और यहाँ पे 1000 हमने डिपॉजिट कर दिया। टैब बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने बैंक एलोकेशन फॉर इसका सीट खुल जाएगा। बैंक एलोकेशन शीट अगर आप नहीं चाहते हैं दोस्तों तो आप कॉन्फ़िगरेशन से इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक डिटेल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई डिटेल नहीं डाला हुआ है, आपको मैं बिना डिटेल का एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ, फिर इसकी डिटेल हम लोग चेंज करके देखेंगे। टैब बटन प्रेस किया हमने, यहाँ आ गया डिनोमिनेशंस। अगर आप डिनोमिनेशन का सीट नहीं चाहते हैं तो इसे भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कितने कितने के नोट आपने डिपॉजिट किए। फॉर एग्जांपल हमने 1000 डिपॉजिट किया है, तो मान लेते हैं कि 500 का हमारे पास 2 नोट है। इससे गलती होने की चांस कम हो जाती है अगर आप डिनोमिनेशन शीट का इस्तेमाल करते हैं तो। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल का नाम पूछता है, कौन से बैंक में आप डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं, अभी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैब बटन प्रेस करते हुए नॉट एप्लीकेबल करते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ नरेशन आएगा। नरेशन में आप अपना नरेशन टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैब बटन प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। हमने एक एंट्री कंप्लीट कर ली। अब आपको बताते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आप F12 या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, आपके सामने कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन का सीट आ जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे तो बैंक एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा। इसे अगर आप yes नो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है यूज ऑटो चेक नंबर, अगर आप इसे यस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक चेक नंबर ये ले लेगा। शिफ्ट टैब पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल, अगर आप इसे नो कर देते हैं तो डिनोमिनेशन का जो डिटेल है वो नहीं मिलेगा, तो उस तरह से आप हटा सकते हैं। अगर बैंक एलोकेशन डिटेल नहीं चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इसे नो कर सकते हैं। अगर आपके एंट्री में ये सब चीज़ें नज़र नहीं आए तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं और इन ऑप्शन को यस कर लें ताकि आपको ये सारे सीट्स नज़र आएँ। यानी बैंक एलोकेशन डिटेल्स भी आपको मिले, कैश डिनोमिनेशन का डिटेल भी आपको मिले, साथ ही आप ऑटो चेक नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ कंप्लीट करते हुए इसे सेव कर देंगे और यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों, अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज। अगर आप अपने चेक रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री में जब विड्रॉ करेंगे तो हम लोग चेक का इस्तेमाल करेंगे, उस समय आप इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। तो टैब बटन प्रेस किया हमने। अब चलिए डिपॉजिट हम कर चुके हैं, विड्रॉ करके देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। विड्रॉ करने के लिए हम कोई भी बैंक ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट हमने ले लिया SBI। टैब बटन प्रेस किया हमने और क्रेडिट में ले लेते हैं 500 हमने ले लिया। टैब बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे आ गया चेक। आप चेक में विड्रॉ करना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस मोड में करना चाहें उसके लिए यहाँ पे आने के बाद आपको दोस्तों प्रेस करना है स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा जिसमें चेक और ई फंड ट्रांसफर और अदर मिलेगा। आप जिस मोड का इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ से चुन लेंगे। अभी हमने चेक लिया है तो चेक ले लेते हैं। अगर आप ई फंड ट्रांसफर लेते हैं
तो आपको IFSC कोड वगैरह सारा डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक डिटेल ले लिया। चेक हम करते हुए आप 500 लेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रेंज इसने ले लिया है हमारा SBI का ऑटोमेटिक, जो हमने दे रखा था चेक का रेंज। और यहाँ पे आ जाता है इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी आपके चेक पे कौन सा डेट रहेगा। तो जो डेट आपके चेक पे लिखा रहे वो डेट आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ताकि जब आप रिकॉन्सिलेशन में जाएं चेक का तो आसानी हो उसे रिकॉन्सिल करने में। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन करेगा यहाँ पे डेबिट, तो आप कैश ले सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैश लेते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में हम लोग लेंगे बैंक, यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना भी सीखेंगे। 3 मोड हो सकते हैं कॉन्ट्रा में, कैश डिपॉजिट हो सकता है, कैश विड्रॉ हो सकता है, और बैंक टू बैंक अमाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है। टैब बटन प्रेस करते हुए अगर नरेशन फिट करना चाहते हैं तो करें, टैब बटन दबाएं और इसे कंप्लीट कर दें। अब आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पेज अप दबाते हैं तो आप अपनी एंट्री को पूरी डिटेल से देख पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी एंट्री कुछ अलग दिख रही है। नॉर्मल जो हमने लिया था वो सिर्फ ये नजर आ रहा था और हमारा डेबिट का नजर आ रहा था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है साथ में चेक का डिटेल भी, चेक रेंज नजर आ रहा है, और इंस्टेंट नंबर यानी ऑटोमेटिक उसने जो चेक का नंबर है वो ले लिया, क्योंकि हमने ऑटो नंबर डाल रखा है। और यहाँ पे इंस्टेंट डेट भी उसने ले लिया, यानी 1 जुलाई को हमने ये चेक इशू किया हुआ है और उसका नंबर जो है उसने ऑटोमेटिक 1 ले लिया है। यहाँ पे 1001 इस्तेमाल कर लिया है। पेज डाउन करेंगे तो हमारा नया एंट्री आ जाएगा। नया एंट्री हमने ले लिया। अब हम लोग एक ट्रांसफर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम IDBI से 5000 ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने चेक ले लिया। अगर आप लेते हैं ई ट्रांसफर तो यहाँ पे ई ट्रांसफर का चुनाव करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। आगे बढ़ने पे आपको अकाउंट नंबर वगैरह मांगेगा और साथ में IFS कोड भी मांगेगा। यहाँ बैंक का नाम और इंस्टेंट डेट, ये सारा डिटेल आपको फीड करना रहेगा। तो चेक अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो चेक के लिए यहाँ पे चेक ले लेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे चेक रेंज, दोस्तों याद होगा आपको कि हमने जब लेजर बनाया था IDBI का तो उसमें हमने चेक रेंज डाल दिया था, तो ऑटोमेटिक उसने चेक रेंज ले लिया है। यहाँ पे इंस्टेंट डेट जो है, इंस्ट्रूमेंटल डेट यानी जो उसमें लिखा हुआ है वो आप डाल सकते हैं किस डेट का है। मान लेते हैं कि ये 2 जुलाई का है और हम 1 जुलाई को इसे डाल रहे हैं, तो हमने 1 के बजाय 2 जुलाई डाला। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ SBI हम ले लेते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं, चेक, नेक्स्ट, इसी तरह से कंप्लीट करते हुए इसे कंप्लीट कर देते हैं। अब अगर आप पेज अप बटन दबाते हैं तो आप इसकी पूरी एंट्री देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस जब आते हैं अल्टर मोड में तो देखिए IDBI का यहाँ पे अकाउंट हमें नजर आ रहा है और SBI का अकाउंट नजर आ रहा है, साथ में चेक रेंज भी नजर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर भी हमें यहाँ नजर आ रहा है और उसका डेट भी नजर आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा के कुछ अलग फीचर्स या रिपोर्ट्स। इसको स्किप करते हैं यहाँ से और पहुंचते हैं गेटवे ऑफ टेली में। गेटवे ऑफ टेली में दोस्तों यूटिलिटी के नीचे आपको बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे जाएं। बैंकिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनसे आप अपने बैंकिंग रिपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है चेक रजिस्टर। अगर आप अपने चेक्स डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको प्रीवियस में बताया था कि अगर आप चेक नंबर इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपके पास कितने चेक बचे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास डिटेल में नजर आ रहा है कि IDBI में हमारे पास 50 चेक थे जिसमें अभी हमारे पास 49 बचे हुए हैं, और स्टेट बैंक में हमारे पास 100 थे जिसमें 99 बचे हुए हैं। अभी हमारे पास अनरिकॉन्सिल्ड जो है वो एक है, क्योंकि हमने इसे भी रिकॉन्सिलिंग नहीं किया हुआ है। टोटल चेक्स जो हमारे पास है वो नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर आप इसमें काउंसलिंग करना चाहते हैं यानी रिकॉन्सिल करना चाहते हैं तो इसे इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद ये डिटेल खुल जाएगा और इंटर प्रेस करते हैं तो सारे चेक आ जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी चेक नंबर को सर्च कर सकते हैं और तुरंत पता कर सकते हैं कि उस चेक को किसे इशू किया गया है। इसके लिए यहाँ पे क्विक सर्च दिया हुआ है, इस पे क्लिक करें और चेक नंबर टाइप कर दें। जिस चेक को भी आप टाइप करेंगे उसका ये डिटेल यहाँ पे तुरंत शो करने लगेगा। स्किप करें, इस लिस्ट से आप बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं रिकॉन्सिल के। तो रिकॉन्सिल कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको F5 बटन मिल जाता है, इस पे क्लिक करें तो रिकॉन्सिलेशन का आपको सीट मिल जाएगा। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 जुलाई का था और ये क्लियर हुआ है हमारा चेक जाके, चलिए 2 जुलाई हम ले लेते हैं, तो 2 जुलाई को ही ये क्लियर हो गया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा एक जो है वो क्लियर हो चुका है, रिकॉन्सिल हो चुका है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारा हट चुका है। नेक्स्ट IDBI स्किप करते हैं। अब यहाँ देखिए अनरिकॉन्सिल्ड जो था वो हट के रिकॉन्सिल्ड में जा चुका है और हमारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। इस तरह से आप जितने भी चेक इश्यू करेंगे उनको रिकॉन्सिल इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी डिटेल देख सकते हैं। ये तो हो गया एक सिस्टम। आपने यहाँ से चेक रजिस्टर भी इस्तेमाल कर लिया और साथ ही आपने इस्तेमाल कर लिया
बैंक रिकॉन्सिलेशन का। आप बैंक रिकॉन्सिलेशन में भी डायरेक्ट जा सकते हैं, जिस बैंक में आपको रिकॉन्सिलेशन करना हो उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें और यहाँ से आप चेक नंबर को रिकॉन्सिल कर सकते हैं बैंक डेट के अनुसार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में। अभी बहुत कुछ बाकी है कॉन्ट्रा में जानने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज के इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हुए हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के लिए वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे लाइक बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, शेयर करें। सब्सक्राइब उसके नीचे मिल जाएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। और साथ ही हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको कमेंट्स आते हैं, उनके आंसर आते हैं, तो प्लीज नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं, यहाँ पे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। उन कमेंट्स का आंसर अगर आप दे सकते हैं दोस्तों तो जरूर दे दें, ताकि किसी की मदद हो जाए। जो नहीं हो पाएगा वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। और एक मित्र ने पूछा था कि कहाँ मिलता है डिस्क्रिप्शन, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन जिस वीडियो को आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको शो लेस और शो मोर ऐसे दो बटन मिल जाएंगे। आप जब जनरली ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो मोर बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो शो लेस हो जाएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।